नमो नमः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Till date we have seen 91 shlokas of Sankshepa Ramayana. So last almost 9 shlokas are remaining. Today first let's start with the shlokas and then recite the shlokas. I think that will be better, but still I will see. People are coming, so we can take the recitation first. But we will start from 80 only, not 90. Okay. Not from 50 or something. We will start with 81. Yes, Sarita ji. वदतु। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे, रामः सीतामनुप्राप्य परां वीणामुपागमत्। ततः रामाजं संसदिं तां परुषम् उवाच, अमृष्यमाणा सा सती सीता ज्वलनं विवेश। भगिनी, what you are exactly? तामुवाच इति अस्ति। ओ सॉरी तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि, अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। And here we have changed the krama, Tato Agnivachan and Babhau Rama and other two. Okay. ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां, कर्मणा तेन महता। Babhau Rama. अच्छा, we have to say it first. Okay. ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां, बभौ राम संप्रहृष्टः पूजिता सर्वदैवतैः, कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्, सदैवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं, कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अधुना अन्यः कः अपि वदति। अनुराधा। नमस्कार भगिनी। नमस्कार। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्, अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदवृतः, भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः, भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा, पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दीग्रामं ययौ तदा। नन्दीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः, रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्।
प्ररष्टमुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः. There is only one shlok which you only can recite. This one. We completed this. Okay. न पुत्रमरणं केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. Now a recitation of verbs and all that we will take at the end. Okay? And any other questions I will take at the end. We will proceed to the next shloka, which is न चाग्निजयं भयं किंचित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचन नापि ज्वरकृतं तथा. तर्हि अत्र पदविच्छेदः कुर्मः. न च अग्निजं भयं किंचन न अप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचन न अपि ज्वरकृतं तथा. तर्हि अत्र कुत्र कुत्र सन्धिः अस्ति? च अग्निजं सवर्णदीर्घसन्धिः अत्र. न अप्सु अत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः. न अपि नापि अत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति. तर्हि अधुना अन्वयं पश्यामः. मज्जन्ति भयं नास्ति इति अस्ति खलु. तर्हि प्रथमं न भविष्यति इति तत्र अन्वयः क्रियापदस्य अध्याहारः करणीयः. भविष्यति इति अध्याहारः. किं न भविष्यति इति चेत् किञ्चित् अग्निजं भयं न भविष्यति. किं किञ्चित् अग्निजं भयं. अत्र किञ्चन इति नास्ति किञ्चित् इति भवेत्. एकत्र किञ्चन एकत्र किञ्चन किञ्चित् इति वर्तते. तर्हि अत्र श्लोके किं वर्तते? एकक्षणं. We'll see in the shloka. न च अग्निजं भयं किञ्चन. किञ्चन एव अस्ति. ओके अस्तु. परन्तु अन्वये किमर्थं किञ्चित् इति उक्तं न जाने. So I need to see the shloka whether kinchit at both the places or kinchan at one place. Just a minute. I'll have a look. किञ्चन इति एव वर्तते. किञ्चित् इति एव वर्तते. अस्तु. तर्हि अन्वयं पश्यामः पुनः एकवारं. न च अग्निजं भयं किञ्चन. किञ्चित् इति वर्तते. अत्र किञ्चन इति लिखितं. किञ्चित् इति भवेत्. अस्तु. तर्हि किञ्चित् भयं न. कस्मात्? अग्निजं. अग्निजं भयं न. भयम् इत्यस्य विशेषणमस्ति अग्निजं. तर्हि अन्वयं कथं भवति? किञ्चित् अग्निजं भयं न भविष्यति इति प्रथमवाक्यस्य प्रथम अर्धवाक्यस्य अन्वयः. तत्पश्चात् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः इतोपि अन्यः अन्वयः. यतोहि एकतिङ् वाक्यं वर्तते. मज्जन्ति. किं न केन मज्जन्ति? तर्हि जन्तवः न मज्जन्ति. जन्तवः कुत्र न मज्जन्ति? जन्तवः अप्सु न मज्जन्ति इति द्वितीयं वाक्यं. तृतीयं वाक्यं न वातजं भयं किञ्चित् न अपि ज्वरकृतं तथा इति अन्यत् वाक्यं. तर्हि अत्र न भविष्यति. किं न भविष्यति? किञ्चित् वातजं भयं न भविष्यति.
So please note the mistakes, typos, errors in this shloka. Don't just read as it is. There should be kinchit and not kanchan or something written. That is a typo. You should remember that. Tarhi na किंचित वातजम भयम भविष्यति. किम न भविष्यति? वातजम भयम किंचिदपि न भविष्यति. तथा च न अपि ज्वरकृतं तथा. ज्वरकृतं भयम किम? भयम इति न लिखितम् अत्र, परन्तु ज्वरकृतं भयम अपि न भविष्यति. तथा इति अनेन अवगम्यते. ज्वरकृतम् इति किम्? ज्वरकृतं भयं न भविष्यति. तर्हि अन्वयः कथं भवति? न अपि तथा न अपि ज्वरकृतं भयं भविष्यति. तर्हि अत्र वाक्यानि, चत्वारि वाक्यानि. कानि च? तानि इति चेत् न च अग्निजं किञ्चित् भयं, न च अप्सु जन्तवः मज्जन्ति, न किंचित् वातजं भयं, न अपि ज्वरकृतं तथा. किं न अपि ज्वरकृतं तथा? भयमेव. भयं ज्वरकृतं यद् वर्तते तत् नास्ति. कदा? यदा रामराज्यं भवति तदा, रामस्य राज्यं यदा आगच्छति तदा इति कृत्वा अत्र भविष्यति इति भविष्यकालीन क्रियापदस्य अन्वयः अत्र कृतं वर्तते. अस्तु. अत्र किंचित् इति एव भवेत्. किञ्चन इति न, किंचित् इति भवेत्. परन्तु अत्र किञ्चन्नाप्सु इति यदि सन्धिं कुर्मः तत्र तर्हि न इति वर्तते. तत्र सम्मिल्य लेखितव्यं. किञ्चिन्नाप्सु इति वर्तते. परन्तु किम् अस्ति? How to write? There is no rule about how to write. There is rule about how to pronounce, but how to write, that we have made that na and na should be together. Yes, it should be pronounced together. That is right. That is sandhi ityatra tatra सन्निधिः वर्तते इति कृत्वा किञ्चन्नाप्सु इति भवेत्. परन्तु यत्र वयं सन्धिविच्छेदं कुर्मः तत्र तु किञ्चित् न अप्सु इति वर्तते. सत्यम्. किंचित् न अपि इति वर्तते. मया प्रायः तत्र सन्धिविच्छेदः न कृतः इति कृत्वा पुनः एकवारं वदामि. न च अग्निजम् इति एकं. तत्पश्चात् किंचित् योग न अप्सु, तथा च किंचित् योग न अपि. किंचन इति न, किंचित् इति एव भवेत्. अर्थे भेदः नास्ति, परन्तु किंचित् एव तत्र वर्तते मूलपुस्तके. अस्तु. तर्हि अधुना प्रत्येकस्य प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणांशाणां प्रति गन्तव्यं वर्तते. न इति अव्ययम्. न मीन्स नहीं, नॉट. च मीन्स एंड और. अव्यय है ये भी. अग्निजम सामासिक पदम वर्तते, मतलब अग्नि से उत्पन्न होने वाला, कॉज्ड बाय फायर. अग्निज इति आकारान्तं पदम विशेषणम् इव अस्ति. अत्र तु नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनं वर्तते. भयं, भय अकारान्त प्रातिपदिकं, नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनं. किंचित्, अत्र किं योग चित् इति अव्ययमस्ति. भयम् इत्यस्य विशेषणम् इति कृत्वा किम् इति अस्ति. किंचित् इति वर्तते. किंचित् मतलब कोई भी, एनी. अप्सु, अप मतलब पानी. अप
इति पकारांत प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य सप्तमी बहुवचनम् अप्सु, मतलब पानी में। मज्जन्ति, मज्ज धातु अस्ति, तस्य कर्तरी लट् लकार प्रथम पुरुषे बहुवचनम्। डूबते हैं, कोई भी प्राणी पानी में नहीं डूबेंगे, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। जंतवः, जंतु, जंतु का अर्थ होता है प्राणी, संस्कृत में जंतु का अर्थ है प्राणी, लिविंग बीइंग। तर्हि जंतु उकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम्, तस्य प्रथमा बहुवचनं जंतवः। न इति अव्ययम्, वातजं भयम् इत्यत्र वातज इति सामासिकपदं वर्तते। वातजम् इति प्रथमा नपुंसकलिङ्गे अस्ति, प्रथमा एकवचनं। भयम् इत्यत्रापि अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा एकवचनम् इति वर्तते। किञ्चित्, अत्र किञ्चित् अस्ति, तत्र किमर्थं किञ्चन इति लिखितं न जाने। किञ्चित् इत्यत्रापि किम योगचित इति अव्ययम, कोई अव्यय बन जाता है, एनी। न अपि, न अव्ययम, अपि मतलब भी। ज्वरकृतम, ज्वरकृत सामासिक पद है, उसकी नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचन विभक्ति है ये। तथा, तथा मतलब और, ये भी अव्यय है। एंड ऐसा उसका अर्थ है। तो इस पूरे वाक्य का क्या अर्थ हुआ? न च अग्निजम किंचित भयम, मतलब अग्नि से प्राप्त होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। न च अप्सु जंतवः मज्जन्ति, पानी में कोई भी प्राणी नहीं डूबेंगे। न च किंचित वातजम भयम, वात मतलब हवा या वायु या क्या कहते हैं उसे, वातजम भयम। वात मतलब अपने शरीर में वात का प्रकोप हो जाना, या बाहर किसी वायु का प्रभाव, प्रभंजन जैसे कुछ प्रभाव है, वैसा भी भय किसी को नहीं होगा। अभी ये वातजम भयम जो है, वो उसे कहते हैं आधि दैविक। और ज्वरकृतम भयम मतलब बुखार होना, ये जो है वो भौतिक पीड़ाएं हैं, इसलिए उसे आधि भौतिक ऐसा कहा जाता है। न च अपि ज्वरकृतम, न च तथा, न तथा ज्वरकृतम भयम, मतलब ज्वर इत्यादि जो भौतिक पीड़ाएं होती है, उनसे भी किसी को भय नहीं होगा, ऐसा इसका अर्थ हुआ। तो हम अभी समास, सामासिक शब्द देखते हैं। अग्निजम, ज है वहां पर एंड में, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो सकता है? उपपद तत्पुरुष समास। जायते, इस शब्द से, इस धातु से ज यह बना हुआ है, तो अग्नेः जायते इति अग्निजम। अग्नेः यहाँ पर पंचमी है, अग्नेः जायते इति अग्निजम उपपद तत्पुरुष समास। लेकिन अग्नेः की कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। अग्नेः जायते इति उपपद तत्पुरुष समास। वातजम समानमेव अस्ति, वातात् जायते इति, वातात् जायते इति, यहाँ पर भी उपपद तत्पुरुष समास है। और ज्वरकृतम, ज्वरेण कृतम इति ज्वरकृतम, ज्वर मतलब बुखार वगैरह, यहाँ पर ज्वरेण तृतीया है, तो तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। ज्वरेण कृतम तृतीया तत्पुरुष समास, ज्वरकृतम। प्रायः, जहां जहां त प्रत्यय उत्तर पद में होता है, वहां वहां प्रायः तृतीया तत्पुरुष समास हो सकता है। रूल नहीं है, लेकिन पहले हमें वो देखना है। I will just see the questions if there are any. Kinchit naps. Okay, I have already explained that.
हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज किंचित और किंचन? देखिए, किंचित या किंचन अर्थ में बिल्कुल भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किंचित पाठवेद मतलब जो ओरिजिनल है वो किंचित है। Okay, is there a reason why Narada Muni is telling in the future, whereas he could have talked about the good things in the kingdom after they happened? तो इसी से हमें पता चलता है, ये लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसी से हमें पता चलता है कि वाल्मीकि मुनि ने जब भी राम राज्य शुरू हो रहा था तभी उन्होंने रामायण लिखा है। इसी से हमें पता चलता है कि वो भविष्य काल का प्रयोग करके बोल रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। द्रक्षंती, ऐसे सब उपयोग जो है, इससे हमें पता चलता है कि जब राम थे उसी समय उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया। ये मैंने गत सप्ताह में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी प्रश्न मैं अंत में ले लूं। नाउ वी विल गो टू द व्युत्पत्ति। वातात् जायते इति पंचमी तत्पुरुषः एव तत्र। पंचमी इज यूज बट जायते इज उपपद ना। देखिए यहाँ पे जो ज है अंत में, वो ज कैसे बना है? जनि प्रादुर्भावे धातु से वो ज, ऐसा समझिए हमारे समझ के लिए कि शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, धातु से शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। तो जब भी धातु से शॉर्ट फॉर्म बन जाता है तो वहां वहां उपपद तत्पुरुष समास होता है। इसलिए वातात जायते, ये तो वृत्ति हुई उसकी, मतलब कैसे अर्थ लगाना है, किससे जन्म होता है उसकी पंचमी होती है, इसलिए वहां वातात जायते इति। समझ में आ रहा है? तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास नास्ति, अत्र उपपद तत्पुरुष समासः वर्तते। तो अग्निज, यहाँ पर ड यह कृदंत प्रत्यय लगाकर डनी प्रादुर्भावे धातु से आगे ड प्रत्यय लगाने के बाद ही अग्निज शब्द बनता है। लेकिन इसके लिए पूर्व पद अग्नि मतलब कुछ पहले होना जरूरी है, तभी ये उपपद तत्पुरुष समास बन जाता है। मतलब उपपद में कोई पद होना चाहिए वहां पर। अग्नि योग जनि प्रादुर्भावे योग ड, ऐसा ड कृदंत कृत प्रत्यय लगाने के बाद अग्निज शब्द बनता है। अग्निज शब्द अग्निजा, अग्निजः, अग्निजम, ऐसा विशेष्य निघ्न हो सकता है। यहाँ पर अग्निजम भयम नपुंसकलिंगी है, तभी अग्नि से व्युत्पन्न हुआ इस अर्थ में विवरण ऐसे दिया है कि अग्नेः जायते इति। ये विवरण है। भय, भय भी भये धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद भय शब्द व्युत्पन्न होता है। ये नपुंसकलिंगी है। अप मतलब पानी, आप्लुव्याप्त धातु के बाद क्विप प्रत्यय लगाकर अप यह प्रातिपदिक बनता है। एक क्विप प्रत्यय की विशेषता ये है कि धातु से जब प्रातिपदिक बनाना है तो क्विप ऐसा एक प्रत्यय है, मतलब ऐसे दो चार प्रत्यय है और, लेकिन क्विप ऐसा प्रत्यय है उनमें से एक कि जहां पर धातु से प्रातिपदिक बना सकते। आप्लु व्याप्त धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर अप मतलब पानी जल ऐसा पद बनता है। हमें याद रखना है कि अप ये जो प्रातिपदिक है वो हमेशा बहुवचन में ही उसका उपयोग होता है। जंतु, जंतु शब्द जनि प्रादुर्भावे, इस शब्द के इस क्रिया धातु के बाद तू यह उणादि प्रत्यय लगाकर जंतु शब्द बनता है, पुल्लिंगे होता है। यह पुल्लिंग में है। वातज, वात योग जनि प्रादुर्भावे धातु से ड यह कृत प्रत्यय लगाकर
वातज शब्द बनता है। अभी देखिए, ज, यह जा, जायते, जनी जायते, इस धातु से ज, जैसे शॉर्ट फॉर्म, ऐसे हम हमारे समझ के लिए बोलते हैं कि ज, यह यहाँ पर आता है पद। तो ये ज जो है उससे हमें पता चलता है कि ये जायते का ज यहाँ पर लिखा है। अभी किससे जन्म हुआ है, कस्मात जायते, इसलिए वातात जायते। यहाँ वातात पंचमी है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष नहीं होता है। ज्वर, ज्वर रोगे, इस धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद ज्वर शब्द बनता है और ये पुल्लिंग में होता है। कृत, डुक्रोई करने से विशेष्य निघ्न, ऐसा क्त प्रत्यय लगाने के बाद कृत प्रत्यय है, कृत शब्द आता है। प्रश्न देखती हूँ। यस, सो जयराम जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए, चित्त हलंत, न अकारांत और अपि, ये तीन अव्यय है। वो किम के बाद जब भी लगते हैं, किम का कोई भी योग्य विभक्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में कोई भी योग्य विभक्ति के बाद अगर चित, चिन्ह और अपि, ये अगर अव्यय लगते हैं तो वो पूरा अव्यय बन जाता है। उसका उपयोग कैसे होता है, देखिए, कह चित, कश्चित, कश्चन, कह अपि, बालकः। अगर बालिका कहना है तो काश्चित, काचित, काचन, काचन, नकार पूर्ण है वहां पर, काचन और कापी। अगर मुझे षष्ठी के साथ प्रयोग करना है तो कस्यचित, कस्यचन, कस्यापि। स्त्रीलिंग में कस्याश्चित, कस्याचन, कस्यारपि, ऐसा प्रयोग होता है। मतलब किम का वहां पर विशेषण यूज होता है। जैसे कि देखिए, अभी भय का विशेषण है, इसलिए किम, योगचित या चन या अपि, यहाँ पर चित्त का ही प्रयोग है, ये हमें ध्यान रखना। अस्तु, now we will go to the next shloka, which is okay. न चापि क्षुद्भयं तत्र, न तस्कर भयं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च, नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, संधि विच्छेद करते हैं। न च अपि क्षुद्भयं तत्र, न च अपि, च अपि क्षुद्भयं तत्र, न तस्कर भयं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च। यहाँ पर कोई भी संधि विच्छेद पद विच्छेद नहीं है, सामासिक शब्द है। नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। तर्हि अत्र किमपि पदविच्छेदः नास्ति, संधि समासयुक्त समस्तपदानि तु सन्ति। क्षुद्भयं, तस्करभयं, धनधान्ययुतानि, कृतयुगे, एतानि सर्वाणि समस्तपदानि सन्ति। Now we will go to the अन्वय of this shloka. So here shloka 93 and first line of 94 is taken to do the अन्वया.
न च अपि क्षुद्भयम् तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन। देखिए यहाँ पर कोई भी क्रियापद नहीं है, तो वहां किसका अध्याहार करना है? नहीं होगा, न भविष्यति, ऐसा अर्थ हमें लेना है। तो भविष्यति क्रियापद का अध्याहार करना है। न भविष्यति, किं न भविष्यति? न च अपि क्षुद्भयं भविष्यति। कुत्र? तत्र। तर्हि अन्वयं भवति न च तत्र न च न अपि तत्र क्षुद्भयं भवति। एक अन्वय हुआ। दूसरा अन्वय है न तत्र न तस्कर भयं तथा। उसका कैसे लेना है? न भविष्यति, किं न भविष्यति? तस्कर भयं तथा तस्कर भयम् अपि न भविष्यति। सामान्यं वाक्यम्। नगराणि राष्ट्राणि च धनधान्ययुतानि भविष्यन्ति। यहाँ पर न नहीं है, इसलिए केवल भविष्यन्ति। भविष्यन्ति, किं भविष्यन्ति? के भविष्यन्ति? कीदृशं भविष्यन्ति? नगराणि राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि भविष्यन्ति। और आगे फिर से भविष्यन्ति का अध्याहार करना है। सर्वे कृतयुगे यथा भविष्यन्ति तथा। तथा किं भविष्यन्ति? एतादृशं सर्वं भविष्यति। तर्हि अन्वयः, सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अन्वयः, श्लोकस्य अन्वयः कथं भवति? न च अपि तत्र क्षुद्भयं तथा तस्करभयम् अपि न। नगराणि राष्ट्राणि च धनधान्ययुतानि सर्वे तथा प्रमुदिताः यथा कृतयुगे। ऑल विल बी, मतलब सभी लोग ऐसे आनंदित होंगे जैसे कृतयुग में आनंदित हुए थे, होंगे। So we will see the न च अपि अव्यय है। क्षुद् भयम सामासिक शब्द है। भय अकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा एकवचनम। तत्र अव्यय है। तत्र मतलब वहां पर न नहीं। तस्कर भयम सामासिक शब्द है। तस्कर भय अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीय प्रथमा एकवचनम। तथा मतलब और। नगराणि नगर अकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचनम। राष्ट्राणि राष्ट्र अकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचनम। धनधान्ययुतानि, यहाँ पर भी अकारांत धनधान्ययुत अकारांत नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन है। नित्यम अव्यय है। नित्यम मतलब हमेशा। प्रमुदिताः मतलब प्रसन्न आनंदित हैप्पी। प्रमुदिता यह त प्रत्ययान्त शब्द है और यहाँ पर पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन है। कौन प्रमुदित होंगे? सर्वे। सर्व यह सर्वनाम है, उसकी प्रथमा बहुवचन है सर्वे। कृतयुगे मतलब कृतयुग में, सत्ययुग में। कृतयुग नपुंसकलिंगी सप्तमी एकवचनम कृतयुगे इति वर्तते। यथा और तथा, यहाँ तक हमने अभी तक देखा है। अश्वमेध शतैः विल बी इन द नेक्स्ट श्लोक। आई मीन आगे के जो अन्वय का सेट होगा उसमें आगे का श्लोक जाएगा। तो अभी हम पूरा अन्वय जो समझ पाए हैं, प्रत्येक पद का जो अर्थ लगाया है उसका एक साथ अर्थ लगाकर देखते हैं। इस प्रकार राम के राज्य में शुद्ध, शुद्ध यहाँ पर शुद्ध प्रातिपदिक है। शुद्ध मतलब भूख। भूख का भय किसी को भी नहीं होगा। तस्कर भयम मतलब चोरों का भी भय किसी को नहीं होगा। नगराणि राष्ट्राणि नगर और राज्य सभी प्रदेश धन धान्य युतानि मतलब पैसा और धान्य दोनों से समृद्ध रहेंगे। सर्वे तथा प्रमुदिताः यथा कृतयुगे और
सत्ययुग में जैसे लोग प्रसन्न रहेंगे, वैसे ही सभी लोग राम के राज्य में प्रसन्न रहेंगे, ऐसा यहाँ पर अर्थ प्राप्त हो। नाउ वी विल गो टू द समास विग्रह। क्षुद् भयम, क्षुद् क्षुधा भयम इति क्षुद् भयम, धकारांत है क्षुधा भयम इति क्षुद् भयम। पंचमी तत्पुरुष क्षुधः भयम, क्षम्यतां, क्षुधः भयम इति क्षुद् भयम। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक शब्द पाठ में क्षुद्ध शब्द कैसे चलता है। देखिए शब्द पाठ, ये देखिए शुद्ध धकारांत शब्द है। शुद्ध मतलब बुभुक्षा, क्षुधा, क्षुद क्षुद क्षुधौ क्षुधः, मतलब जो प्रथमा है वहां पर तकार और दकार है, बाकी सभी जगह धकार है, क्योंकि ये धकारांत शब्द है, स्त्रीलिंगी है, उसका अर्थ है भूख, और उसकी पंचमी जो है क्षुधः। ओके, क्षुधः भयम, क्षुद् भयम, यहाँ पर भी ढकार होना चाहिए न कि डकार, परंतु आगे भकार है इसलिए यहाँ पर संधि होकर क्षुद् भयम हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष समास। तस्कर भयम, तस्कर मतलब चोर, तस्करात भयम, अगर एक ही तस्कर लेना है तो तस्करात भयम, बहुत लेने हैं तो तस्करेभ्यः भयम, तस्कर भयम, पंचमी तत्पुरुष समास। और आगे है धन धान्य युतानि, यहाँ पर धनम च धान्यम च, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास। धनम च धान्यम च, धन धान्यानि इति अस्ति इतरेतर द्वंद्व समास। धन धान्यैः युतानि, धन धान्यैः युतानि, तृतीया तत्पुरुष समास है, न कि बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि लिखा हुआ है, लेकिन बहुव्रीहि नहीं है, यह तृतीया तत्पुरुष समास है। धन धान्य से युत, युत मतलब युक्त, यहाँ पर धन धान्य से युत तृतीय तत्पुरुष समास है। धन धान्यैः युतानि तृतीय तत्पुरुष समास। व्युत्पत्ति देखते हैं, नहीं आगे भी है अभी। नित्यं प्रमुदिता सर्वे कृतयुगे, तर्हि कृतयुगे इत्यत्र कर्मधारय समासः अस्ति। कृतं च तत् युगम, जो कृत नामक युग है कर्मधारय समास है, कृतं च तत् युगम इज कर्मधारय समास। शुद्ध, यहाँ पर क्षुध विभुक्षायाम से क्विप प्रत्यय लगाकर क्षुध, धकार होना चाहिए यहाँ पर, न कि डकार। I will just correct it immediately, else I will not remember it. क्षुध यह शब्द कैसे बनता है? क्षुध बुभुक्षयाम धातु से क्विप प्रत्यय लगाकर, मैंने अभी बताया ना, क्विप ये ऐसा प्रत्यय है जो धातु को प्रातिपदिक में परिवर्तित करता है, और क्षुध जो है उसका अर्थ होता है भूख।
विप प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में है। भय, भी भय से अच प्रत्यय लगाकर भय शब्द बनता है, नपुंसकलिंग में है। तस्कर, तद योग डुक्रुई करने धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद अच यह कृत प्रत्यय है, तस्कर शब्द बनता है। पुल्लिंगी या स्त्रीलिंगी बन सकता है, यहाँ पर पुल्लिंगी है। तत्करोति इति तस्करः। नगर, नग यह प्रातिपदिक है और उसके आगे र यह तद्धित प्रत्यय लगाकर नगर शब्द बनता है। नगाः प्रासादादयः सन्ति अस्य, जिसमें प्रासाद इत्यादि है, नग है पर्वत इत्यादि है, उसे नगर कहते हैं। तद्धितांत शब्द है ये। राष्ट्र उणादि प्रत्यंत शब्द है। राजृदीप्त धातु से श्रन प्रत्यय लगाने के बाद राष्ट्र शब्द बनता है। श्रन उणादि प्रत्यय है। उणादि प्रत्यय कृत प्रत्ययों में ही अंतर्भूत है। नपुंसकलिंगी पद बनता है राष्ट्र। राजते, राजति, राजति, राजते इति राष्ट्रम इति भवेत्। राज धातु आत्मनेपदिनः अस्ति। अस्तु। धन, धन धान्ये, इस धातु से अच प्रत्यय लगाने के बाद धन शब्द बनता है। धनम नपुंसकलिंगे वर्तते, धनति इति धनम। धान्य, धान, इस प्रातिपदिक के बाद यत प्रत्यय लगाकर, यत यह तद्धित प्रत्यय है, धान्य शब्द बनता है। धाने पोषणे साधु इति धान्यम। युत, यु मिश्रणे अमिश्रणे च धातु से क्त प्रत्यय लगाने के बाद युत प्रत्यय, युत शब्द बनता है। ये जो क्त प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, विशेष्य निघ्न। और अभी अगले श्लोक की पहली जो पंक्ति है वो देखते हैं। नित्य, नी योग त्यप, त्यप यह क्या है? तद्धित प्रत्यय है। नी इस प्रातिपदिक के आगे त्यप प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद नित्य शब्द बनता है। तद्धितांत शब्द है, विशेष्य निघ्न है। नियतम ध्रुवन इति नित्यम। नित्या, नित्यः, नित्यम, तीनों लिंगों में होता है। नियतम ध्रुवम इति नित्यम। प्रमुदित, प्र योग मुदहर्षे धातु से त प्रत्यय लगाने के बाद प्रमुदित यह प्रातिपदिक बनता है। कृत प्रत्ययांत है। कर्तरी क्त वर्तते। कृत, यहाँ पर डुक्रुए करणे धातु से क्त प्रत्यय लगाया हुआ है। युग, युग में युजिर योगे धातु से घय प्रत्यय लगाया है। देखिए हमें सौम्या मैम ने क्या कहा, घय में केवल अ रहता है और यहाँ युग यह शब्द बनता है। यहाँ जो ज है उसका कुत्व होता है, तो ज का ग बन गया। च छ ज तृतीयम अक्षरम अस्ति इति कृत्वा क वर्गस्य क ख ग तृतीयम अक्षरम आगच्छति, युग इति भवति। युज्यते इति युग। अस्तु। So I have explained each and every question. Let's go to the all shlokas and we will see what kriya padas we have not recited yet. प्रमुच्यते इति एकम, महीयते, I don't think. Oh, I'm seeing it wrong. क्षम्यताम्। अक्तवान्, ययौ,
प्रत्ययः इति एकमस्ति, प्रमोद इति द्वितीयमस्ति, तथा च द्रक्ष्यन्ति. तर्हि we will recite all these three. प्रमोद इत्यत्र तु that is a आर्षरूप we have already seen. Then it was द्रक्ष्यन्ति. तर्हि दृशपश्य इति धातु अस्ति. I think we have already recited this table, but we will again see it. धातु दृशिरपेक्षणे द्रक्ष्यति लुट् लकारे वर्तते. Who will recite? हाँ, भवानी जी. हरि ओम भगिनी. हरि ओम. नमस्ते. नमस्ते. दृशी प्रेक्षणे भ्वादिगणे परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् धातु लृट् लकारे द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि दृश्यतः दृश्यतः द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः. पुनः एकवारं वदतु. द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति द्रक्ष्यसि दृश्यतः द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः. उत्तमम्. धन्यवादः. And what was the next Shanti Pramoda was done. One more was there, right? Pramoda was Arsharup, so we can't recite that. What was the Aptavan is not a lung. Ting nasti tatra. Okay. I think Bhavishyati we will recite Bhu Bhavishyati because we are doing Antyahara of that. Bhu Sattayam. We'll recite this. Very easy to recite. I know you all know this dhatu very well. Prakash Mohini Bhargav ji, बोलिए. कर्तरी लट लकार वाला. अच्छा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः. जी. भू सत्तायाम भुआदि परस्मैपदी अकर्मक सेठ कर्तरी लुट लकार ऐसा सब बोलना है और फिर आपको रिसाइट करना है. ओके, क्या आप फिर से कहेंगे? जी. भू सत्तायाम भवादि परस्मैपदी अकर्मक सेठ कर्तरी लृट लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत् भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः. जी. भविष्यथ ना कि भविष्यत. ओके. भविष्यतः. ओके. तो अभी हमारा ये हुआ है. प्रश्न शायद आज किसी को नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल से श्लोक है, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा. I will take the next shloka and we will just do the anvaya of it. If you have question, ask those, then I will take the anvaya of the next three shlokas. Let me see the questions here first. Okay, there is no question, I guess. So you can आप हाथ ऊपर कर सकते हैं. जिसको भी प्रश्न है वही हाथ ऊपर करें. So I will understand. Okay, no questions, it seems. Okay, so I'll go to the next shloka, Anvaya of next shloka.
So the shloka is Ashwamedha Shatairishtva Tatha Bahusuvarnakaihi Gavam Kotyayutam Dattva Vidvadbhyo Vidhipurvakam Asankheyam Dhanam Dattva Brahmanebhyo Mahayashaha Rajamamshat Gunan Sthapayishyati Raghavah Chaturvarnam cha lokesmin sve sve dharme niyokshyati. Just remind me at the end 5 minutes that I am going to tell you about the exams. So last 5 minutes will be for that. So we will do the Padavicheda. Ashwamedha Shataihi Ishtva Tatha Bahusuvarnakaihi Gavam Koti अयुतम कोट्ययुतम सामासिक पदम वर्तते दत्वा विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः महायशाः राजवंशात् शतगुणान् राजवंशात् तकारः अस्ति तस्य छकारः राजवंशात् च भवेत् अत्र न कीय राजवंशात् योग शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोके अस्मिन् लोके योग अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति तर्हि सन्धि कुत्र कुत्र वर्तते पुनः एकवारं पश्यतु अश्वमेधशतैः योग इष्ट्वा विद्वद्भ्यः योग विधिपूर्वकम् ब्राह्मणेभ्यः योग महायशाः राजवंशात् योग शतगुणान् लोके अस्मिन् ये यहाँ पर संधि विच्छेद है। तो हम इसका अन्वय देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे दिया है उन्होंने अन्वय। देखिए स्थापयिष्यति कः स्थापयिष्यति राघवः स्थापयिष्यति कीदृशः राघवः महायशाः राघवः अत्यंत यशस्वी राघव स्थापयिष्यति किं स्थापयिष्यति राजवंशान् स्थापयिष्यति अपने राजवंश को स्थापित करेंगे ऐसा यहाँ पर अर्थ है। क्या अर्थ है अपने राजवंश को स्थापित करेंगे कौन श्री राम राघवः महायशाः राघवः राजवंशान् स्थापयिष्यति कीदृशान् राजवंशान् शतगुणान् राजवंशान् राजवंशान् का विशेषण है तथा च किं कृत्वा इष्ट्वा कैहि इष्ट्वा मतलब यजन यज्ञ करके कौन सा यज्ञ करके अश्वमेध शतैः इष्ट्वा कीदृशैः अश्वमेध शतैः बहुसुवर्णकैः अश्वमेध शतैः इष्ट्वा महायशाः राघवः शतगुणान् राजवंशान् स्थापयिष्यति इतोपि किं कृत्वा दत्त्वा कैः दत्त्वा कथं दत्त्वा विधिपूर्वकं दत्त्वा कैः दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः दत्त्वा कीदृशेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः विद्वद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः किं दत्त्वा गवां तथा च धनं कीदृशं धनं कोट्ययुतम् असंख्येयं धनं दत्त्वा। तो पूरे वाक्य का अर्थ कैसे लगाना है महायशस्वी राघव राम जी उन्होंने 100 अश्वमेध अनेक सुवर्ण नानों से युक्त
शत अश्वमेध करके विद्वान ब्राह्मणों को धेनु मतलब गाऊ वो सब देकर और कोट्यावधि कोटि इतने धन देकर और जिसकी गिनती नहीं लगाई जाती है ऐसा धन देने के बाद उन्होंने अत्यंत विधि पूर्वक अपने मतलब वो करेंगे क्या करेंगे अपने राज वंश को शतगुण करेंगे मतलब द्विगुणित डबल शतगुण मतलब 100 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा उन्होंने स्थापयिष्यति ऐसा कहा है अस्तु तथा च इतोपि एकं वर्तते धर्मे नियोक्ष्यति अस्मिन् लोके चातुर्वर्णे स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति ये एक वाक्य है इसका अन्वय कैसे हुआ नियोक्ष्यति कः नियोक्ष्यति रामः कुत्र लोके कस्मिन् लोके कीदृशे लोके अस्मिन् किं नियोक्ष्यति चातुर्वर्ण्यं नियोक्ष्यति कुत्र नियोक्ष्यति धर्मे नियोक्ष्यति स्वे स्वे धर्मे चातुर्वर्ण्यम अस्मिन् लोके नियोक्ष्यति ये और एक यहाँ पर पद जो है उसका वाक्य है उसका अन्वय हुआ यही पूरे श्लोक का अन्वय हुआ महायशाः राघवः अश्वमेधशतैः सुवर्णकैः इष्ट्वा गवां कोट्ययुतम् असंख्येयं धनं विद्वद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः विधिपूर्वकं दत्त्वा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति अस्मिन् लोके चातुर्वर्ण्यं स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति च ये पूरे पद का अन्वय हुआ नाउ आई विल कम टू द एग्जाम पार्ट ऑफ दिस course. We already completed midterm MCQ exams. Many people many people appeared for that exam. Then we have taken the assignments. Almost 77 people submitted their assignments. And now we will be having a final MCQ test. And after that, who all gives all the 3 exams, they will be allowed to take the oral exam. Now I will talk about MCQs first. Final MCQ test will be on 10th, 11th and 12th of July. 10th is Thursday, 11th Friday, and 12th is Saturday. This time, due to some limitations, we can't take it on Sunday. So, जैसे हम हमेशा करते हैं थर्सडे मॉर्निंग 6 AM से या फिर आपको मेल आएगा कब से शुरू होगा लेकिन 3 दिनों के लिए रखा गया है थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे सैटरडे 10 PM तक एग्जाम है लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सैटरडे 6 PM तक एग्जाम कुछ भी हो जाए ले लीजिए पूरा कर लीजिए only for emergency or the foreigners who stay abroad for them those 4 hours should be for emergency otherwise everyone should finish their exam till Saturday 6 PM don't request for extended timing extra timing so finish within the limit of the time which is given यहाँ पर आपको जब भी एग्जाम दी जाती है तो ऑफिस में किसी को वहां प्रेजेंट रहना पड़ता है अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो दे नीड टू आंसर राइट सो अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम इट विल बी 10 PM बट आई रिक्वेस्ट you should finish the exam by 6 PM okay on Saturday so I repeat the exam dates once again
10th, 11th and 12th July. That is Thursday, Friday and Saturday. Till 10 p.m. Saturday is the timing of the MCQ test. After MCQ test, you will be given 15 days to prepare for the oral exam. And almost 15 days. And around end of July, you will be having your oral exam. Oral exams के बारे में दिन क्या होगा, all that will be clear. I mean, उसके जब भी 8 दिन या 10 दिन पहले आपको बताया जाएगा, आपको स्लॉट्स दिए जाएंगे, उस स्लॉट से आपको आना है. आपको स्लॉट्स चूज करने के लिए भी आपको मतलब टाइम मिलेगा वहां पर, और वो टाइम आपको चूज करना है. So I'm very clear about the exams. If you have any question about exam, हाँ, oral में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, that I will. यऊ का धातु क्या है ऐसा पूछ रहे हैं. ओके, उसका रेसिटेशन रह गया है. आई नो, नेक्स्ट टाइम लेते हैं. या धातु है और उसका लिट लकार का यऊ है, उसका रेसिटेशन we will take it in the next class. Now, if you have any question regarding exam, you can ask, or regarding this. Yes, बोलिए. P.K. Ramakrishnan जी. Madam, namaste. Namaste. MCQ final exam will be on all 100 slokas or 51 to 100 or? No, 100 shloka. All 100 shloka. All 100 will be. But I will Thank see you, madam. 50 to 100 में से ज़्यादा question. Thank you, madam. धन्यवाद. Orals में भी 1 to 100 all shlokas will be there. Orals में तकरीबन मतलब उसका क्या रहेगा, I will explain that later. So don't confuse with MCQs and orals now. For MCQ, you will be having online MCQ test which you have given. Like that only this MCQ test will be there. 60 marks का होगा ये या 50, I don't remember that. But it will be clear. और कुछ प्रश्न है? Thank you, madam. ओके. ओरल में क्या आएगा क्या नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन फिर भी अंदाजन अन्वय लगाना है जैसे हम लगाते हैं. एक श्लोक का जो आपको पसंद है वो रिसाइट करना है. I will suggest you to recite 5 shlokas. Between those 5, one will be asked for its recitation. समास है, समास का विग्रह करना है, समास कौन सा है वो पहचानना है. और व्याकरण मतलब जैसे राम शब्द है, अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा रामः है, ये सब बताना है. और एक है इसमें व्युत्पत्ति, जो हमने इतने सारे व्युत्पत्तियां देखी है. हनुमत में कौन सा प्रत्यय है, उसका वृत्ति क्या होगी, हनुः अस्य अस्ति इति हनुमत, ये सब आपको बताना है. इसके लिए हमारा ग्रामर शीट है ही है. अभी और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिएगा. आपके सबके असाइनमेंट्स अपलोड किए गए हैं, आप देख लीजिए. यस वेंकटरामन जी, चित्तूर वेंकटरामन जी बोलिए. Namaste ji. You just now said for recitation 5 slokas. So assume for a minute, I will say these 5 I know the numbers, and then you will say one of them you will pick like that, or what is it? It will be something like that. So the let's say the student will tell in which 5 slokas they are proficient, and you will say okay, one out of them, something like that. Yeah, something like that. Okay, thank you. See, this class is not for recitation. So the focus is not on by hearting the shloka. But if you by heart it, it will be very good. Thank you, madam. कल्पगा जी बोलिए. Mahoday, namaste. Namaste. That explanation of samasa and all that, do we need to say everything in Sanskrit or we can use English also?
इंग्लिश, हिंदी, ओ। संस्कृत, कोई भी भाषा चलेगी। धन्यवादः महोदय। लेकिन आपको विग्रह जो करना है वो संस्कृत में ही करना है, क्योंकि विग्रह तो संस्कृत में ही होता है। जैसे अभी यहाँ पे कौन सा है, तस्कर भयम, इसका जो विग्रह है वो तस्करात भयम संस्कृत में ही आना चाहिए। अंडरस्टूड मैम, अंडरस्टूड। अपना धन्यवाद। जो ग्रामर शीट है, प्लीज रिफर दैट, यू विल अंडरस्टैंड। वहां पे योग्य पद्धति से किया गया। ओके। आप ही में से सभी लोगों ने किया है ना। स्टूडेंट, इट इज मेड बाय स्टूडेंट्स, प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। पश्यामि महोदय। मालिनी। Namaste, Bhagini. नमस्ते। See, few classes I could not attend because of this timing. I need this recordings, Bhagini. Can I go through Vyoma? I Yeah, you mailed have them to also. go I through know. Vyoma. You have to go through Vyoma site. You have to register No, to in the course. Vyoma, that earlier Sankshepa Ramayanam alone comes of the recordings. These, your class recordings, I'm unable to view, Bhagini. Why? आपने रजिस्टर किया है क्या? That is why I Pandit. get the link. You have to. Can you please contact Vyoma? They will help. I will again contact. I mailed them. They give me the link of that earlier Sankshepa Ramayanam, not this class of the Samasa and a grammatical view. That is why I wanted to. Today I just made to come to and ask you whether I'll be able to see the recordings of this class. Yes, actually. देखिए, मैं एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। एक मिनट, let me just see if I can. I will just try. Please, Bhagini. हाँ, क्योंकि बहुत सारे विंडोज खुले हैं ना, तो I don't know if I am able to do that. देखिए यहाँ पर प्लीज म्यूट योरसेल्फ वंस यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, ये कोर्स को मैंने जब रजिस्टर किया है, सो इट कम्स ऑन माय पोर्टल भगिनी। ये देखिए यहाँ पर है ना। सो जब मैं मेरे लॉगिन करूंगी तो वहां पर आता है। Am I audible? Yes, Bhagini, I am, but when you go to for recording class, we don't see your class. We see only Shankar Narayanan's class of the earlier recorded views only we get. Your live online classes, we are not able to. Only we are able to see. Not this one. You have got one more function. One more Sankshepa Ramayana class. I understand. You just see Shatashlokena, something like that. You search for that, you will get it. बाकी किसी को भी नहीं मिल रहे हैं क्या? सबको मिल रहा है. Only you are facing the problem, Bhagini. So please contact Vyoma and ask. I'll contact them. Yes, Bhagini. Dhanyavada. Sushila ji. Namaste, madam. This is actually to reply to this lady who is having the problem. There are 3 different courses of Sankshepa Ramayanam. I have registered for all, like your course, which is the detail analysis, etc. And there was initially one course only for chanting and one they gave with meaning. So there are 3 different, she may have to go to those separately and then click on that. In that only you will get the recording, audio recording, etc. This is my experience. That's what So you have to search for cultivate scholarly. Yeah. No, this is your course, ma'am. Yeah, that's what I am saying. कि उसको
वो अलग-अलग आपको है। ये सर्च करना है, संक्षेप रामायण ऐसा सर्च मत कीजिए, हाँ, कल्टिवेट स्कॉलरली प्रिसीजन ऐसा कीजिए तो आपको ये कोर्स आ जाएगा। और एक है दूसरा लर्न टू चैंट संक्षेप रामायणम, That and is then Soumya संक्षेप Nagarajan. रामायणम का with meaning, just that is also a short course, but it was not detailed like your course is. Hmm. Just wanted to Venkat clarify Subramanian. this point. Thank you. Thank you. Jairam ji बोलिए। I just wanted to give some clarification. I think if you're registered for this course, Hmm. when you log in Hmm. and you go to the home page, this course appears right on top of all the current courses that you're Yeah, registered. actually. Yeah, you don't have to search for it, madam. Hmm. I don't know what exactly technical difficulty she is having, but let her contact to Vyoma. They will explain. Aji. अस्तु, धन्यवादाः। विरमामः अत्र। We will recite the प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः। Start preparing for the exam. Don't miss the exam. निश्चयेन महोदय, धन्यवादः। धन्यवादाः।